अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो पहली खबर यह है कि कुवैत में आज सुबह लगभग 14 बसों ने श्रीलंका के जो 495 इलीगल लोग जिन्हें कैंपों में रखा गया था उन तमाम लोगों को कुवैत एयरवेज की 2 फ्लाइटों के जरिए कुवैत से श्रीलंका के लिए भेजने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है और इन्हें टर्मिनल 4 के जरिए जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद इन्हें कुवैत से श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ये तमाम लोग जो कुवैत हुकूमत ने छूट दिया था उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्हें कुवैत के जो कैंप हैं या फिर स्कूलों में रखा गया था, इन तमाम लोगों को अभी फ़िलहाल भेजने की जो कार्रवाई है वो कुवैत हुकूमत ने शुरू कर दी है। आपको बता चलें कि 1592 गैर मुल्कियों को 9 फ़्लाइटों के ज़रिए कुवैत से जो है वो फ़िलहाल उनके मुल्कों में भेजा जाएगा और इसमें ज़्यादातर लोग जो कुवैत से यानी कुवैत छोड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो लोग भी शामिल हैं और इसमें जो रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। श्रीलंका के कुछ लोगों से जब पूछा गया कि वो लोगों को जो है वो कुवैत से अब श्रीलंका भेजा जा रहा है कैसा लग रहा है, तो वो लोग बोले कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और कुवैत हुकूमत का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 1 महीना से ज़्यादा कैंपों में रखा और वहाँ पर हमें खाना पीना देखभाल जो है वो अच्छे से की। हम तमाम लोग जो हैं वो कुवैत हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हमें दोबारा वापस कुवैत आने का मौका भी दिया है। और आपको बता चलें कि 189 इंडियन गैर मुल्कियों को जो है वो आज कुवैत से इंडिया के लिए भेजा जाएगा और ये जो 189 इंडियन लोग हैं ये लीगल तरीके से जो लोग रहते हैं उन लोगों को जो है इंडिया के लिए रवाना किया जाएगा, जो कि वंदे भारत मिशन के तहत ये फ़्लाइट जो है वो चलाई जा रही है। अगली खबर ये है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इंडिया सरकार से बातचीत की है और कहा है कि जो बेंगलुरु और कर्नाटक और इन तमाम इलाकों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं उन तमाम लोगों को वापस लाने की जो कार्रवाई है वो की जाए। तो यहाँ पर भारत सरकार बहुत ही जल्द उन तमाम लोगों को वापस लाने के लिए जो बंदोबस्त है वो करेगी और तकरीबन इन तमाम लोगों को जो बेंगलुरु और कर्नाटक या फिर इन तमाम इलाकों से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम लोगों को जो है वो लेकर आया जाएगा। आपको बता चलें कि सबसे पहले इमरजेंसी यानी कि मेडिकल इमरजेंसी मुद्दे जिनके होंगे उन्हें वापस लाया जाएगा, उसके बाद प्रेग्नेंट औरतों को लाया जाएगा, उसके बाद जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं या जो लोग एग्जिट लगवा रखे हैं उन लोगों को लाया जाएगा और साथ में जिन लोगों का वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है उन तमाम लोगों को जो है वो लेकर आया जाएगा। तो ये जो स्पेशल फ़्लाइट है वो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ज़रिए चलाई जाएगी। तो जो कर्नाटक के इलाके के रहने वाले लोग होंगे उनको यहाँ पर लाया जाएगा, जो कि फ़िलहाल अभी कुवैत में मौजूद हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर 1073 नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि टोटल इस वक्त कुवैत में 16,764 केस अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 3 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की जो तादाद है वो 121 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 342 नए कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो रिकवर किए गए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 4,681 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। आपको पता चले कि जो पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं वो हैं इंडियन शहरी जिनकी तादाद 332 है, उसके बाद कुवैती शहरी जिनकी तादाद 231 है, उसके बाद मिस्र के शहरी जिनकी तादाद 181 है, उसके बाद बांग्लादेश के जिनकी तादाद 102 है और बाकी अलग अलग मुल्कों के लोग यहाँ पर शामिल हैं। आपको पता चलें कि पिछले 24 घंटे के अंदर 397 केस फरवानिया में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 258 केस अहमदी गवर्नरेट में रिकॉर्ड किया गया है। हावली गवर्नरेट में 181 केस रिकॉर्ड किया गया है। 124 केस जहरा गवर्नरेट में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कैपिटल में 113 केस रिकॉर्ड किया गया है। जलेब अल सुवैक में 77 केस रिकॉर्ड किया गया है और खैतान में 76 केस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है।